अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आमतौर पर सिंधी ज़बान में और पंजाबी ज़बान में जंगल को बेला और बेलो के नाम से पुकारा जाता है। यानी सिंधी में उसे बेलो कहते हैं और पंजाबी ज़बान में उसे बेला कहा जाता है। सिंध में बड़े मशहूर बेले और किटियाँ हैं छोटी छोटी दरियाए सिंध के किनारे, और उनमें जो उनके मकीन हैं वो पहले भी डाकू थे, क्योंकि सिंध में डाकुओं और रहज़नी की एक लंबी तारीख़ है। आज भी इन जो है वो जंगलों में डाकू छुपे हुए हैं और आप आए दिन कच्चे के बारे में पढ़ते होंगे कि जी कच्चे में ऑपरेशन हुआ, डाकू ने जो है वो इतने सिपाही मार दिए या इतने डाकू मारे गए। ये सारे का सारा जो सिंध के किनारे जो जंगलात का इलाका है उसे कच्चे का इलाका कहा जाता है और बेला के नाम से पुकारा जाता है। इसीलिए मतलब ये नाम इतना जो है वो कॉमन है कि अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों ने और हिंदुओं ने दरियाए सिंध के कच्चे के इलाके में, यानी उसके किनारे पर जितने भी इलाके आबाद किए उनमें उनका नाम के साथ बेला का लफ्ज़ ज़रूर शामिल किया, क्योंकि बेला ज़ाहिर है जंगल है। मैं एक बार फिर दरियाए सिंध के किनारे खड़ा हूँ और आपको एक ऐसे बेले में ले जा रहा हूँ जहाँ डाकू नहीं बल्कि साधु रहते हैं। इबादत होती है, घंटियाँ बजती हैं, मंदिर हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, समाधियाँ बनी हुई हैं और इस जगह का नाम है सात बेला। सखर में दरियाए सिंध के बीचों बीच दो जजीरे हैं, एक भक्कर है और दूसरा है सात बेला। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये अयूब ब्रिज और इसके पीछे लैनस्टोन ब्रिज, ये जो है वो भक्कर आइलैंड है इसके साथ, और ये जो है वो सामने सात बेला है। अच्छा, सात जो है वो आमतौर पर जो इसके अगर लुग़वी माने लिए जाएं तो वो बनता है अक़ल, दानिश या अक़लमंद। तो और जो हिंदी में ज़ाहिर सी बात है साधु पुजारी को कहते हैं। तो ये भी एक पुजारी नहीं आबाद किया था इसे, इसीलिए इसे जो है वो सात बेला कहा जाता। कहते हैं 962 ईस्वी में इस इलाके में एक बहुत शदीद तरीन ज़लज़ला आया था। उस ज़लज़ले के नतीजे में दरियाए सिंध ने, जो कभी सिंध के पुराने दारुल हुकूमत अरोड़ के बिल्कुल पहलू में बहा करता था, उसने अपना रुख बदला और यहाँ इस मकाम पर बहना शुरू कर दिया जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस ज़लज़ले के नतीजे में कुछ छोटे बड़े जजीरे भी वजूद में आए, जिनमें से एक जजीरा तो ये भक्कर है। हालांकि इससे पहले सखर का ही नाम भक्कर हुआ करता था, लेकिन ज़लज़ले के नतीजे में पानी का ये जो खुशकी का ये टुकड़ा जुदा हो गया और ये अलग इसकी शनाख्त बनी और इसे भक्कर का नाम दिया गया। दूसरे जजीरा जो बना वो ये है जो सामने नज़र आ रहा है। इस वक्त इसे सात बेला कहते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम मैनक पर्वत था। आइए चलते हैं, आपको समाधियाँ भी दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये बता दूं कि सात बेला का ब्लॉग दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में हम आपको समाधियों की सैर कराएंगे और दूसरे हिस्से में सात बेला की तारीख़, ये कैसे आबाद हुआ और इससे जुड़ी जो रिवायतें हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो ये कश्ती पर जो है हो चुके जाना पड़ता है। ये कश्ती सामने खड़ी है, इस पर हम बैठेंगे और मेरा ख़्याल है कि 2-3-4 मिनट का सफ़र है। वो सफ़र तय करके हम सात बेला पहुँचते हैं और फिर बाकी बातें आपसे वहाँ पहुँच कर होती हैं। इसका इंजन चूँकि स्टार्ट हो जाना है, लिहाजा कश्ती में बैठकर मेरी आवाज़ आपको नहीं आएगी, लेकिन मैं जो 1-आध मिनट की वीडियो है वो इसमें ज़रूर शामिल करूँगा ताकि जो है वो इस सफ़र का लुत्फ़ आप भी उठा सकें। आइए सात बेला चलते हैं, जो सिंध में ही नहीं बल्कि पूरे बर्रे सग़ीर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा और मुक़द्दस तरीन तीर्थ माना जाता है। ये हम जो है वो सात बेला की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, वहाँ तक पहुँच गए हम। बहुत सारी श्राइन्स बनी हुई हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ जो है वो जिस तरह मुसलमानों में फ़िरक़े हैं इस तरह हिंदू मत में भी बहुत सारे फ़िरक़े मौजूद हैं। ये एक जो है वो तफ़सील लिखी हुई है, श्राइन्स ब्रांच महकमा औक़ाफ़ के ज़ेरे इंतज़ाम है। सबसे ऊपर जो नाम लिखा हुआ है बाबा बनखंडी महाराज मंदिर, यही इस सात बेला के बानियों में से हैं। कहते हैं कि सबसे पहला जो मंदिर था या जहाँ पूजा शुरू की गई थी वो बाबा बनखंडी ने ही शुरू की थी और ये इसका अज़ीमुश्शान जो दरवाज़ा है
ऊपर एक जो है वो बालकनी बनी हुई है पुराने ज़माने की, और ये जनाब राजघाट इसको कहा जाता है। हम राजघाट पर पहुँचे हैं। ये कुछ और तफसील है जो है श्राइन्स की, और ये इसका मरकज़ी रास्ता है। इस जज़ीरे पर इंसानी मौजूदगी के आसार 400-500 साल पहले मिलते हैं। ये एक ऐसा जज़ीरा है जहाँ दरख्तों के झुंड भी हैं, पथरीली चट्टानें भी हैं जिन पर मंदिरों और समाधियों की तामीर की गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि इब्तिदा में यहाँ सिर्फ चंद चट्टानें और दरख्त ही थे जिन्हें बाद में तामीर होने वाली इमारतों ने अपने अंदर छुपा लिया। इसके बावजूद अब भी पीपल, नीम और कई दूसरे सदियों पुराने दरख्त इन इमारतों को ढांपे हुए हैं। मुसलमानों ने इसे दीन बेला यानी दीन का जंगल, अंग्रेज़ों ने अपनी लकड़ियों के गोदाम के लिए इसे नेवी वुडलैंड पुकारा, तो हिंदुओं ने इसे साधुओं की आमद के बायस साधु बेला कहा। साधु बेला हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। ये बहुत से मंदिरों का कॉम्प्लेक्स है जो आपस में जुड़े हुए हैं। 2 जज़ायर पर ये वाक़ हैं। एक सात बेला में मंदिर हैं, रसोई घर, जबकि दीन बेलों में ऋषि मंदिर, मुख्तलिफ समाधियाँ और पार्क वगैरह मौजूद हैं। जिस तरह ये मुकाम काफ़ी मुनफरिद है, इसी तरह इसकी तारीख़ भी बहुत मुनफरिद और दिलचस्प है। सात बेलों का ज़िक्र तारीख़ में पहली बार 476 साल पहले तब मिलता है जब मुग़ल शहंशाह हुमायूं का छोटा भाई कामरान मिर्ज़ा सिंध आया और उसकी शादी उस वक्त के सिंध के हुक्मरान शाह हुसैन बिन शाह बेग अरगोन की बेटी चूचक बेगम के साथ हुई। उसके बाद 1007 हिजरी यानी 1598 में मीर मासूम शाह बकरी ने इस खूबसूरत जज़ीरे में सत्यासर नामी एक इमारत तामीर कराई। कहा जाता है कि सिंध बेला के शुरुआती दौर में पानी की सतह बुलंद होने के बायस ये जज़ीरा डूब जाता था, जिसकी वजह से कश्तियाँ जज़ीरे से टकराया जाया करती थीं। इसीलिए मीर मासूम शाह ने, ये गवर्नर थे सिंध के, और इनके नाम से मीर मासूम शाह का मीनारा सखर में आज भी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। तो मतलब इसीलिए मीर मासूम शाह ने जज़ीरे में कश्तियों और बेड़ों की रहनुमाई के लिए एक गुंबद तामीर कराया ताकि वो दूर से नज़र आए और इस जज़ीरे की निशानदेही हो सके। इस तरह कश्तियाँ और बेड़े इस जज़ीरे से बचकर अपना सफ़र महफूज तरीके से जारी रख सकें। उसके बाद 1824 में मीर सोहराब ख़ान ने शिकारपुर और बक्कर का इलाका छीन कर जब उसे ख़ैरपुर रियासत में शामिल किया तो इस जज़ीरे पर कोई तवज्जो ना दी। उस ज़माने में सात बेला में खजूर के दरख्त और जंगल था। कहते हैं कि ये तब डाकुओं और रहज़नों की पनाहगाह हुआ करता था। इन्हीं अयाम में 1823 के लगभग हिंदू धर्म का एक नेपाली साधु रोड़ी के रास्ते यहाँ आया, जिसका नाम स्वामी बनखंडी महाराज था। उसकी पैदाइश 1762 में नेपाल में हुई। सुकून और शांति की तलाश में आए साधु की नज़र सक्कर शहर से कुछ दूर दरिया सिंध के बीच में वाक़ इस वीरान जज़ीरे यानी मैनक पर्वत पर नज़र पड़ी, तो यहीं क़याम कर लिया। इस जगह के माहौल से मुतासिर होकर उसने यहाँ पूजा पाठ और धूनी शुरू की। बाबा ने यहाँ मुख्तलिफ़ भगवानों के मंदिर और भगवत गीता और ग्रंथ साहब के स्थान तामीर किए। अब यहाँ एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसमें हनुमान, राम, शिव शंकर, गणेश, साईं बाबा समेत मुख्तलिफ़ भगवानों के मंदिर ज़रा फासले पर एक ही इमारत में वाक़ हैं। ये भी कहा जाता है कि उदासी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले सिख साधु बेले को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि इस फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों के मुताबिक बाबा बनखंडी महाराज श्री चंद महाराज यानी बाबा गुरु नानक की तालीमात से काफ़ी मुतासिर थे। 1838 में अंग्रेज़ों ने जब भक्कर के किले पर कब्ज़ा किया तो बनखंडी महाराज के पत्थरों से बनाए गए 4 बुतों को जैसे का तैसा रहने दिया। ये वो ज़माना था जब हिंदू पूजा पाठ के लिए यहाँ आते थे और ये जज़ीरा हिंदुओं का तीर्थ और इबादत गाह बनता जा रहा था। ये तीर्थ सात बेला आश्रम और उदासी आश्रम कहलाने लगा। बाबा बनखंडी ने लगभग 40 साल तक साधु बेला में क़याम किया। उसका इंतकाल 1863 में 100 साल की उम्र में हुआ। उस वक्त खैरपुर के शाही तख्त पर हिंदुओं का काफ़ी असर और रसूख था। इसी वजह से किसी को मजाल न थी कि कोई बनखंडी साधु को इस जज़ीरे से बेदखल करता, और रियासत खैरपुर का वाली मीर रुस्तम ख़ुद भी दरवेश सिफत इंसान था जिसने सात बेला आस्थान पर बसने वाले हिंदू साधुओं को कभी परेशान नहीं किया। बाबा बनखंडी के इंतकाल के बाद साधु बेला में उसके 8 जानशीन आए। उसका नवा जानशीन बाबा हरनाम दास था जो सखर के एक बड़े
हिंदू ताजर का बेटा था। उसने 1893 में जब सात बेला में कदी नशीन के तौर पर जिम्मेदारी संभाली तो जजीरे के ऐन दरमियान एक आलीशान महलनुमा इमारत तामीर कराई। जजीरे के पुराने मरकजी दरवाजे को गिराकर संग मरमर का नया दाखिली दरवाज़ा तामीर करवाया, जिसकी दीवारों पर स्वर्ग यानी जन्नत और नर्क यानी दोज़ख का हाल तस्वीरी खाकों में बयान किया गया है। उसने यात्रियों की आमद-रफ्त के लिए मस्जिद मंजिलगाह के करीब नेवी वुडलैंड, जिसे मुसलमान दीन बेला पुकारते थे, उसे मट्टी डलवाकर हमवार किया और दोनों हिस्सों को मिला दिया गया, क्योंकि इस मिलाप से पहले साधु बेला 2 जजीरों पर मुश्तमिल था और दोनों हिस्सों के बीच से दरिया बहता था। उसके बाद चारों तरफ मजबूत दीवार तामीर करवा दी गई, जहाँ एक खूबसूरत बाग भी बनाया गया। सात बेला तीर्थ में पूजा पाठ के औकात के ऐलान के लिए एक बड़ा आहनी घंटा नस्ब किया गया, जिसको हिलाने पर आवाज़ दरिया के चारों तरफ गूंजती और अंदरूनी इमारतों से टकराकर बाज़गश्त पैदा किया करती थी। पाकिस्तान के क़याम के वक्त हिंदुओं की बड़ी तादाद के हिंदुस्तान मुंतकिल होने के बायस हरनाम दास भी मुंबई मुंतकिल हो गया। कहते हैं कि वो जाते हुए साधु बेला को ताले लगवा गया था। बाद में उसने यहाँ की कुंजियाँ एक दूसरे आदमी के हाथों वापस सक्खर भिजवा दी। तक़सीम हिंद के फसादात में मुसलमानों और हिंदुओं दोनों अतराफ से काफ़ी जानी नुकसान हुआ, जिसके बाद साधु बेला तीर्थ में वो रौनकें नहीं रहीं जो कभी यहाँ हुआ करती थीं। चुनांचे अब सिर्फ हाड़ यानी जुलाई के महीने में 12, 13 और 14 तारीख़ों पर सालाना मेला लगता है, जिसे बाबा बनखंडी महाराज का मेला कहते हैं। 3 दिन तक पूजा पाठ और आरती की जाती है। दूर दूर से आए ज़ायरीन को मुफ्त रिहाइश और खाना दिया जाता है। कहा जाता है कि बाबा हरनाम दास ने हिंदुस्तान में साधु बेला के नाम से हरिद्वार, मुंबई और दिल्ली में 3 धर्मशालाएं बनवाईं, मगर उनका मुकाबला पाकिस्तान के साधु बेला से नहीं किया जा सकता। सक्खर के लिहाज से इस मंदिर की पहचान इस तरह बनी कि बुनियादी तौर पर यहाँ हिंदू फ़िरक़े रहा करते थे। इससे पहले कहा जाता है कि हिंदू का लफ्ज़ बोला नहीं जाता था। ये 19वीं सदी में यानी 19वीं सदी ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इसे हिंदू लिखना शुरू किया था। इससे पहले यहाँ पर मुख्तलिफ धर्म थे। चंद्रवंशी यानी चाँद की पूजा करने वाले, झलवंशी यानी पानी की पूजा करने वाले, सूरजवंशी यानी सूरज की पूजा करने वाले और अरोड़वंशी जो बुद्ध मत को मानते थे। बनखंडी महाराज के इस मंदिर को तामीर करने से सब फ़िरक़े यकजा हो गए। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि साधु बेला से पहले सक्खर के हिंदू और मुसलमान जिंदा पीर पर इबादत किया करते थे। मुसन्निफ़ एलिस एलिनिया अपनी किताब एम्पायर्स ऑफ द इंडस में लिखती हैं कि जिंदा पीर पर इबादत के हवाले से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तनाज़ा इस बात पर शुरू हुआ कि जिंदा पीर के गुंबद न होने के पीछे बुनियादी वजह ये हो सकती है कि यहाँ किसी हिंदू भगवान की इबादत कर रही हो। मुसलमानों ने जवाबन कहा कि ख्वाजा खिज़र की दरगाह जिंदा पीर पर कोई गुंबद इसलिए नहीं है क्योंकि वो अब तक ज़िंदा है। अब इस बात का तयन करने के लिए कि ये दरअसल किसकी इबादतगाह है, बरतानवी दौर में बनी अदालत ने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दे दिया, जिसके बाद हिंदू बरादरी ने अपनी अलग इबादतगाह बना ली। ये जो है वो साधु बेला की पहचान बनी एक अलग मंदिर की हैसियत से। इस तनाज़े का तस्करा बरतानवी रिकॉर्ड में सिर्फ 2 जगह पर किया गया है। 1894 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की करारदाद में बताया गया था कि हिंदू जिस मकाम पर बरसों से इबादत करते आए हैं हुकूमत के फ़ायदे में नहीं, इसलिए इसे जिंद पीर फ़कीरों को 1000 नकद में बेच दिया जाए। अच्छा, दूसरी बार 1919 के गज़टियर ऑफ सिंध में जहाँ ये कहा गया है कि 20 साल पहले हिंदू बरादरी ने अपना दावा रद्द करते हुए सक्खर दरिया के किनारे एक अलहदा दरगाह या इबादतगाह कायम कर ली है। माहिरीन और तारीख़दान लिखते हैं कि जिंदा पीर के तनाज़े के नतीजे में साधु बेला के मंदिरों की तामीर में जहाँ मदद मिली वहीं हिंदू अक़दार को एक बार फिर फ़ौक़ियत हासिल हुई। मिसाल के तौर पर एलिस अपनी किताब में लिखती हैं कि बनखंडी का एक बड़ा मिशन हिंदू बरादरी को रिवायती अक़दार की तरफ ले जाना और दरगाहों से उनकी वाबस्तगी को ख़त्म करना था, और वो इसमें कामयाब भी हुए। इसका नतीजा ये निकला कि बनखंडी महाराज के साधु बेला मंदिर कायम करने के 60 साल बाद हिंदू बरादरी ने मुकम्मल तौर पर जिंदा पीर की दरगाह से ताल्लुक़ कम कर लिया और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। साधु बेला के मंदिर को इंडिया और दीगर ममालिक में रिहाइश पज़ीर हिंदुओं और सिखों से अतियात मिलने लगे। राजघाट पर मैं खड़ा हूँ और ये ऊपर एक शानदार किस्म की बालकनी बनी हुई है। ये संगमरमर का बना हुआ दरवाज़ा है। ये सारा कुछ बाबा बनखंडी ने तो नहीं किया, लेकिन उनके बाद जो उनके अक़ीदतमंद आते रहे वो मुख्तलिफ मंदिर जो है वो तामीर कराते रहे।
और ये सिलसिला 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम तक जारी रहा। आइए कुछ जगहों के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो मुझे पता है, और मेरी कोशिश होगी कि इसी विलाग में या अगले विलाग में जो यहाँ के पुजारी हैं अशोक कुमार साहब, वो भी हमारे साथ हों, ताकि जो है वो इसकी तारीख़ और इसके बारे में जो रवायात मशहूर हैं उनके बारे में हम उनसे बात करेंगे। ये उल्टे हाथ को जो सबसे पहला मंदिर, इसे जो है वो मरकज़ी मंदिर भी कहा जाता है सात बेला का, ये बाबा बनखंडी महाराज का मंदिर है। शानदार इमारत बनी हुई है, ऊपर जो है वो चारों कोनों पर छोटे छोटे गुंबद भी बने हुए हैं। तो यहाँ का जो तर्ज़ तामीर है उसमें आपको मुगलिया जो है वो तर्ज़ भी मिलेगा, जो एक हिंदुओं का एक टिपिकल तर्ज़ तामीर है वो भी नज़र आएगा। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ हम जूते पहन के जा सकते हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ हम जो है वो जूते उतार के जाएंगे। ये जनाब लिखा हुआ है बाबा बनखंडी महाराज मंदिर, उसका छोटा सा तारुफ दिया हुआ है। बनखंडी महाराज, ये मैं आपको बता दूं कि ये उदासी फ़िरक़ा जो सिखों से मंसूब किया जाता है, ये उससे ताल्लुक़ रखते थे। सतगुरु बाबा बनखंडी महाराज उदासियन इन हिज फर्स्ट बर्थ इन 1703 वाज डूइंग पेनेंस इन नेपाल में पैदा हुए थे जी बनखंडी महाराज। और उनके सेकंड बर्थ से ये कहते हैं कि 1763 में हुई थी कुरुक्षेत्र इंडिया वही जगह है जहाँ एक ज़माने में महाभारत लड़ी गई थी। हिज बर्थ नेम वाज बाल चंद्र शर्मा। बुनियादी तौर पर ये हिंदू थे और बाल चंद्र इनका नाम था, लेकिन बाद में इन्हें बाबा बनखंडी का नाम दिया गया। फाउंडेड द साधु बेला तीर्थ स्थान एट द एज ऑफ 100 in 1863. He left his body and became a Bahamaline. His body was cremated in the Indus River. उनकी जो राख थी वो इसी दरिया सिंध में बहाई गई थी। ये हम चल रहे हैं अंदर मंदिर के। ये बहुत खूबसूरत जो है वो दरवाज़ा एक बनाया हुआ है, और ये जनाब मंदिर का अंदरूनी हिस्सा, ये इसका मरकज़ी हॉल है। और यहाँ जो है वो ऊपर मुख्तलिफ़ तस्वीरें लगी हुई हैं जो हिंदू भगवान हैं उनकी। ये अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा भगवान जो है वो ये उसकी तस्वीर है, लेकिन बहरहाल ये सारे ही भगवानों की तस्वीरें यहाँ लगी हुई। मैंने कहा ना कि जो इनके महापुजारी हैं यहाँ के हमारे साथ होंगे वो भी थोड़ी देर में, लेकिन ये मुमकिन है कि वो दूसरे विलाग में हों और ये जो है वो विलाग का पहला हिस्सा है। तो जो कुछ मेरे नॉलेज में है या मुझे पता है मैं वो बता देता हूँ आपको, और बाकी चीज़ें जो है वो मैं अशोक कुमार साहब के साथ आपको ब्रीफ़ कर दूँगा। इसी तरह जो रिवायतें हैं, जो फ़र्दी दास्तान क़िस्से कहानियाँ इसके बारे में मशहूर हैं, वो भी जो है वो हम उनकी तस्दीक भी करेंगे अशोक कुमार साहब से। ये जो है वो भी तस्वीरें लगी हुई हैं श्री बनखंडी सात बेला गदीसर आचार्य स्वामी, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। और ये इनका जो है वो मरकज़ी जो एक तीर्थगाह आप कह सकते हैं, ये वो है। अंदर जो है वो बुत रखे हुए हैं। तो ये जनाब बाबा बनखंडी महाराज का जो है वो मंदिर है जिन्होंने सात बेला की बुनियाद रखी। आइए आपको अब दूसरी जगह जो है वो मैं दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर जो है वो हम इसके बारे में ब्रीफिंग भी लेंगे। यहाँ से निकल कर आएँ तो ये जो है वो एक राहदारी है, बहुत शानदार। ये भी संगमरमर की बनी हुई राहदारी है, और इसमें भी जो है वो खूबसूरत मतलब चीज़ें जो है वो नक्शे और ख़ूबसूरत चीज़ें मतलब जो देवी देवताओं के उन्होंने बुत बनाए हुए हैं, और जो मतलब ये उभरे हुए हैं, ये दीवार पर से उभरे हुए बुत जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी जो है वो पत्थरों के ही बने हुए हैं और फिर पत्थरों की दीवार पर लगाए गए हैं। एक आर्च में आपको दिखा रहा हूँ सर, बहुत खूबसूरत पेड़ बूटे बनाए गए हैं। ये भी यहाँ की सात बेला का जो है वो एक मतलब इम्तियाज़ी तर्ज़ तामीर है। ये सेन है, ये सामने मेरा ख्याल है पुजारी साहब का कमरा है, महर्षि वाल्मीकि, या तो पुजारी साहब का कमरा है या देखते हैं कि ये है क्या।
वाल्मीकि इज़ द फेमस, हाँ जी, महर्षि वाल्मीकि इज़ द फेमस ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। और महर्षि वाल्मीकि इंट्रोड्यूस अस टू द ट्रूथ एंड ड्यूटी ऑफ लाइफ थ्रू द लाइफ ऑफ श्री राम। ये उनकी श्राइन है, उनसे मंसूब है। ये वो है। ये एक शेर का मुजस्समा दरमियान में जो है वो बनाकर लगाया गया है। एक छतरी एक बनाई हुई है और उसके नीचे शेर का एक मुजस्समा बनाकर रखा गया है। तो आइए अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये एक आर्च बनी हुई है। वैसे तो ये रास्ता है, लेकिन ये दो आर्चेज़ ये बनी हुई हैं और एक आर्च ये है, ये तो रास्ता है। लेकिन ये कि बहरहाल ये इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इस पर एक हाथी बनाया गया है और हाथी पर जो है वो महावत भी बैठा हुआ है और ये कहीं सफ़र में दिखाया गया है इस हाथी को। ये जनाब इसका बैरूनी हिस्सा, मतलब दाखिले का हिस्सा। और इधर जो है बाबा श्री चंद मंदिर, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, धोनी साहब और लेडीज़ भंडारा हॉल वो इस तरफ हैं। और ये जो है वो बोल बाबा श्री चंद की जय अच्छा, बोल बाबा श्री चंद साहब की जय। तो ये जनाब वो लिखा हुआ है। और इस तरफ जो है वो देवी अन्नपूर्णा माता मंदिर है, धोनी साहब है, गद्दी साहब है और किचन है। ये उसका जो एक बैरूनी मंज़र। सूरज असल में जो है वो बिल्कुल सुबह का टाइम है, मेरा 10:30 बजे का, और वो सूरज इधर है हमारे। ये जनाब गद्दी साहब है। हेयर इज़ द सिटिंग प्लेस ऑफ द योगी राज बाबा बनखंडी महाराज। आफ्टर हिम ऑल द थ्रोन holders used to sit on this beautiful marble throne and decided the justice. In front of Gaddi Sahab, the statue of all the throne holders are adoring the throne. ये वो जगह है जहाँ बाबा बनखंडी महाराज के जानशीन गुरु बैठा करते थे। मेरा ख्याल है शायद 9 जो है वो उनके जानशीन थे। और वो जो आखिरी जानशीन थे उनका नाम था गुरनाम दास, और वो 1947 में यहाँ से चले गए थे इंडिया, मुंबई। ये अपना श्री अन्नपूर्णा देवी माता मंदिर है। क्रिएचर्स गेट फूड ओनली बाय द ग्रेस ऑफ मदर अन्नपूर्णा, ये उनके अकायद हैं। बाबा बनखंडी महाराज mediated on goddess Annapurna. The goddess appeared and gave him a darshan and gave him a karmandal and said that due to the influence of his karmandal there will be no shortage of food and money here and I myself will stay here in secret. ऊपर सिंधी में लिखा हुआ है, नीचे जो है वो अंग्रेज़ी में है और सबसे नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से क्या बल्कि पूरी दुनिया से लोग जो है वो यहाँ आते हैं यात्रा करने के लिए। बाकायदा मेला लगता है हाड़ के महीने में, जुलाई के महीने में, सख्त गर्मी में, और रात को चरगा किया जाता है। पहले यहाँ लाइट नहीं होती थी, लेकिन अब लाइट मौजूद है। ये श्री अन्नपूर्णा का मंदिर है। ये अपना डोनेशन बाग सामने जो है वो श्री अन्नपूर्णा की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये बड़ी शानदार किस्म की एक मेहराब बनी हुई है और उसके नीचे जो है वो मूर्ति को रखा गया है। सुर्ख रंग के कपड़े पहनाए गए हैं। ये भी मूर्तियां हैं और इनके ऊपर भी फूल जो है वो रखे हुए हैं। एक चिराग जल रहा है इस ताक में। ये जलता हुआ चिराग देखकर मुझे वो महल और मकबरे याद आ गए जहाँ इस तरह के ताक वीरान पड़े हैं, लेकिन यहाँ ये ताक वीरान नहीं है। इसके साथ एक हॉल है। ये भी मंदिर है। और ये किसका मंदिर है जी? ईसर दास। अच्छा, स्वीट मेमोरी, जन्म अपना एक तो ये जो सिंधी है वो मुझे पढ़नी नहीं आती, लेकिन बहरहाल बचरिया आयो इन स्वीट मेमोरीज ऑफ ईसर दास अड़ीजा आदि भगवानी भाई। ये भी जो है वो डोनेशन बॉक्स भी रखे हुए हैं ताकि जो लोग आते हैं वो डोनेशन दे सकें। ये जो है वो यहाँ मेरा ख्याल है शायद आग जलाई जाती है। और ये सामने एक और देवी जी का एक स्टैचू, क्या तस्वीर बल्कि रखी हुई है। ये एक चिराग यहाँ भी जल रहा है।
ये जलते चिरागों का जो है वो स्थान है, सात बेला स्थान। तो ये जनाब वो है। ये इसके अंदर जो है वो देखते हैं कि जी इसके अंदर क्या है। इसके अंदर एक पालकी रखी हुई है जी, ये एक पालकी है। अब इस पालकी को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब मेरा ख्याल है कि कोई जब यहाँ मेला लगता है तो इस पालकी को उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो दर्जनों मंदिर हैं और मतलब आप जिस तरह भी चले जाएँ मुख्तलिफ देवी देवताओं के नामों पर, मुख्तलिफ भगवानों के नामों पर जो है वो मंदिर बने हुए हैं। ये खड़ामें रखी हुई हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ भी जानशीन जो है वो बैठा करते थे। ये उनकी खड़ामें हैं और ये सामने एक तस्वीर रखी हुई है। हम पूछेंगे बड़े पुजारी साहब से कि ये किसकी तस्वीर है और ये कौन है। ये जो है वो जो यहाँ रखी हुई है ये हॉल है और ये सामने भी जो है ना वो मेरा ख्याल है कि जितने यहाँ जानशीन गुज़रे हैं ये उनकी तस्वीरें लगी हैं। 2, 4, 6, 8, 9 में जो है वो गुरु रामदास साहब थे जो 1947 में यहाँ से हिंदुस्तान चले गए। कुछ तख़य्युलाती तस्वीरें हैं और कुछ जो है वो मतलब पेंटिंग्स हैं, लेकिन बहरहाल ये जो बनखंडी महाराज थे ये उनके जानशीनों की तस्वीरें हैं। मैं एक बार फिर उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ डायरेक्शन साइन बोर्ड जो है वो लगा हुआ है। बाबा बनखंडी महाराज का मंदिर, शिवलिंग मंदिर, मैनेजर और केयरटेकर का दफ्तर, पुजारी का कमरा और कंट्रोल रूम। तो इस तरफ जो है वो शिवलिंग मंदिर है। आइए आपको शिवलिंग मंदिर दिखाता हूँ मैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है सुनहरी रंग का, ये शिवलिंग मंदिर है और इसमें भी जो है वो शिवलिंग ज़ाहिर शिव महाराज के जितने मंदिर हैं उनमें शिवलिंग का होना एक लाजमी अमर है। इससे पहले भी कुछ ऐसे ब्लॉग्स मैंने आपको दिखाए हैं जिसमें शिवलिंग के मंदिर भी मैंने दिखाया, जैसे रामकोट फोर्ट था उसमें भी जो है वो शिवलिंग का मंदिर मौजूद था। इसी तरह जो है वो मैंने आपको कृष्णा मंदिर का जो ब्लॉग करके दिखाया था उसमें भी जो है वो शिवलिंग मौजूद था। तो शिव महाराज के मंदिर का ये एक लाजमी जुज़्व है जिसे शिवलिंग कहा जाता है। ये मेरा ख्याल है कि दफ्तर वगैरह बने हुए हैं। अब हम चलते हैं इस तरफ के, इस तरफ क्या है। तो ये जनाब सात बेला का दूसरा हिस्सा, ये सामने सखर शहर की इमारतें आपको नज़र आ रही होंगी। ये उसका अक़बी हिस्सा है अपना सात बेला का। ये जनरेटर रखा हुआ है। इसी तरह ये भी जो है वो एक स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल इसके अंदर मेरा ख्याल है पाइप्स हैं। ये पानी का कोई निज़ाम जो है बनाया गया। जी हाँ, मोटरें लगी हुई हैं और इसकी हिफाजत के लिए ये ऊपर एक गुंबद सा बनाया हुआ है। ये मुख्तलिफ़ जगहों को पानी की फराहमी के काम आता है। ये पीछे खूबसूरत बाग है, इसमें मोर भी मुझे नज़र आ गए हैं कुछ। कहते हैं कि यहाँ को पहले जो है वो 100-150 के लगभग मोर हुआ करते थे, लेकिन अब वो मोर बाकी नहीं बचे। मतलब ये कि किसी वबा की वजह से उनका ख़ात्मा हो गया या उनकी डेथ हो गई, लेकिन अब इक्का दुक्का मोर जो है वो नज़र आते हैं। तो ये वही नारायण मंदिर, कैलाश्वर शिवलिंग मैंने जब आपको दिखाया। ये भी डायरेक्शन साइन बोर्ड लगा हुआ है और ये उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनका कोई ना कोई ताल्लुक़ यहाँ सात बेला से रहा है। ये जी मोर, कलर कहार में गया तो जो है कहा जाता है जी कि मोरों की वादी। मुझे वहाँ कोई मोर नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ सात बेला पर जो है वो बहरहाल मुझे मोर नज़र आ गए हैं। मैंने कहा जब नज़र आ गए हैं तो मैं आपको दिखा दूँ। बड़ का एक दरख्त, इसकी हैयत से ही लग रहा है कि ये बहुत कदीम है। जी हाँ, ये खासा कदीम दरख्त है और मैं चलते हुए जो है वो सात बेला के आखिरी हिस्से में आ गया हूँ। फिर मुझे एक दफ़ा दरिया सिंध
दिखाई दे रहा है। ज़रा जजीरा है तो चारों तरफ इसके दरिया है। मैंने कहा ना कि ये जंगल हुआ करता था पहले, और अब ये उसके शवाहिद हैं कि ये कभी जंगल था। ये पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वहाँ तक फैला हुआ है, खजूरों के दरख्त हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। ये एक बार फिर जो है वो यहाँ दरिया सिंध जो है वो मेरे सामने है। ये सामने का जो किनारा है ये रोहड़ी का इलाका है। सात बेला की एक पुरानी इमारत, ये बिल्कुल आपको लगता है कि मेरा ख्याल है कि कई 100 साल बीत गए हैं। इसको लकड़ी का बना हुआ इसके ऊपर छज्जा है, और हम फिर जो है वो घूम फिर कर वापस जा रहे हैं। देखने की जगह है, कम से कम कोई 2.5-3 घंटे जो है वो कम से कम यहाँ सर्फ करे आदमी तो उसे पता चलता है। ये एक शिवलिंग रखा हुआ है, यकीनी तौर पर जो है वो इसकी भी पूजा की जाती है। अब इसका कोई मंदिर नहीं बना हुआ, लेकिन ये 2 बड़ के दरख्तों के दरमियान में, जो मैंने आपको बताया ना कि ये बड़ के दरख्त बहुत पुराने हैं, कदीम दरख्त हैं, ये उन दरख्तों के दरमियान में एक शिवलिंग रखा हुआ है। ये सामने श्राइन्स ब्रांच एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी महकमा औक़ाफ़ की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है। उसको ताला लगा हुआ है, अंदर ज़ाहिर सी बात है कुछ सीटें वगैरह ही होंगी। ये बाग है साधु बेला का। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये वही जगह है जो किसी ज़माने में साधु बेला से अलग हुआ करती थी, यानी दीन बेलो जिसे मुसलमान पुकारा करते थे, क्योंकि यही बताया गया है इसकी तारीख़ में कि दीन बेलो का जो इलाका था उसमें जंगल हुआ करते थे, और जो है वो जो साधु बेला था उसमें मानत ऋषि और मंदिरों का जो है वो एक सिलसिला था जो थोड़े थोड़े फासले पर बनाए गए हैं, और तकरीबन तमाम ही हिंदू भगवानों से मंसूब हैं। मैं ये बाग के अंदर चल रहा हूँ, यहाँ कुछ लोग भी हैं जो सफाई सुथराई का काम कर रहे हैं। ये एक चौराहा सा बना हुआ है, और इसके पीछे मुझे लगता है कि शायद किसी की रिहाइश है। ये खजूरों के दरख्त हैं, मतलब ये फ़िलहाल तो एक ही खजूर है, लेकिन ये कि कहते हैं कि यहाँ खजूरों के बहुत से दरख्त हुआ करते थे, नीम के जो है वो दरख्त भी हैं। ये बाकायदा जंगल था। ये सामने भी आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे। ये पार जो है वो दरिया के ये सारी की सारी सखर की इमारतें हैं। ये गालिबन रिहाइशगाहें हैं, या मुमकिन है कोई धर्मशाला हो जहाँ जो पूजा पाठ के लिए या दर्शन के लिए जो हिंदू यहाँ आते हैं मेले के दिनों में, हाड़ यानी जुलाई के महीनों में वो लोग यहाँ क़याम करते हों, रहते हों, या ये भी मुमकिन है कि ये जो हिंदू पुजारी हैं ये उन्हीं की रिहाइशगाहें हों। मैं आपको उस जंगल की तरफ लेके चल रहा हूँ जिसके बारे में जो है वो ये बताया जाता है कि कभी साधु बेला की पहचान हुआ करता था। ये ऊपर आया हूँ मैं, मतलब उस तरफ आपको ले जाने से पहले ये जनाब सत्या नारायण का मंदिर। ये मतलब ये कि इस तरफ भी कुछ मंदिर बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत जो है वो उन्होंने एक, ये तो दूर से तो ऐसे वॉलपेपर लगता है लेकिन वॉलपेपर है नहीं। ये सत्या नारायण का मंदिर, ये वर्शिपिंग द ट्रूथ इन द फॉर्म ऑफ नारायण इज़ द वर्शिप ऑफ सत्या नारायण। ओनली हरि नारायण इज़ द ट्रूथ इन द वर्ड, एवरीथिंग एल्स इज माया, द होल वर्ड इज़ कंटेन्ड इन ट्रूथ। द पर्सन हु कंसिडर ट्रूथ एज गॉड and listens to this vast story with devotion, then he gets the result as per his wish। मतलब ये कि जो है वो कहते हैं जी कि जो कुछ है वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में जो सच जो है वो हरि नारायण है, और बाकी सब माया है, यानी झूठ, दौलत, ये सारा कुछ है। द पर्सन हु कंसिडर ट्रूथ एज गॉड, और जो आदमी जो है वो अल्लाह की शक्ल में हो या खुदा की शक्ल में सच को पा लेता है, उसकी बात सुनता है पूरी तवज्जो के साथ, वही जो है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो चाहे वो हासिल कर सकता है। बाकी सब फजूल बातें हैं। ये हिंदी में मेरा ख्याल है हो सकता है कि यही सारा कुछ लिखा हो, लेकिन लगता ही है कि ये कोई और इबारत है। ये सामने भी एक मंदिर है, लेकिन किसका है ये जो है वो जो हरि नारायण का जो मंदिर है, बाहर ये एक दीवार के ऊपर मुजस्समा बना हुआ है। दरवाज़ा इसका बंद है, खोल के देखता हूँ मैं कि ये, लेकिन इसको मेरा ख्याल है इधर से ये बंद है ये दरवाज़ा। ये जंगल, यहाँ भी कुछ मोर नज़र आए हैं जी मुझे। ये सामने जो है वो मोर
फिर रहे हैं। वो 3 एक तो नज़र आ गए हैं। इसका मतलब है कि मोर यहाँ थे किसी दौर में। ये दरवाज़ा भी मुझे लग रहा है कि बंद है जी, ये भी बंद है। खैर बहरहाल ये मैं आपको दिखाने लाया था जंगल कि साधु बेला का जो जंगल है वो अब किस हाल में है। इस तरफ भी कुछ मोर हैं। ये सामने एक मोर बैठा हुआ है, बल्कि 2 हैं जी, ये तीसरा है, चौथा ये ज़ेर तामीर इमारत के अंदर है। ये एक सफ़ेद रंग का ये सामने भी नज़र आ रहा होगा आपको मंदिर, ओ अपना मोर नहीं, मंदिर नहीं, मोर। तो ये वो घना जंगल जिसका मैंने जिक्र किया था। ये एक और मोर साहब तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर। इधर ये एक पानी का तालाब बना हुआ है, लेकिन इसकी हालत बता रही है कि ये एक अरसा दराज से इसे इस्तेमाल नहीं किया गया। मैंने अपने एक ब्लॉग में, ये अपना साध बेला के ब्लॉग में भी बताया था और मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि हिंदुओं में जल पूजा की बहुत अहमियत है। यानी वो जो 7 दरिया उनके मुक़द्दस हैं, उनमें एक दरिया सिंध भी है, और वो दरिया सिंध के स्नान में गुस्ल करके ये समझते हैं कि उनके जो वो पवित्र हो गए हैं और उनके गुनाह धुल गए हैं। यहाँ जी आपको नीम, खजूर के दरख्त नज़र आ रहे होंगे, कुछ बेरियाँ भी नज़र मुझे आ रही हैं। ये वो जंगल है सात बेला का, यानी दीन बेलों का जंगल, जिसे बाद में सात बेला में ज़म कर दिया गया। जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा इसलिए कि मुझे नहीं पता कि अंदर जो है वो क्या कुछ मौजूद हो और क्या कुछ मौजूद ना हो, लेकिन मैं आपको सात बेला के आखिरी कोने तक ले आया हूँ और ये अच्छा खासा बड़ा जजीरा है। ये कुछ इमारतें, मेरा ख्याल है कि ये भी शायद कोई रसोई घर टाइप की चीज़ें हों जहाँ मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जाती हो। ये मंदिर इसी के चबूतरे पर मैं पहले चढ़ा था, नहीं ये दूसरा मंदिर है। चबूतरे के ऊपर भी कुछ 4-5-6 समाधियाँ बनी हुई हैं और ये भी यकीनी तौर पर उन्हीं लोगों की हैं जिनका कोई ना कोई ताल्लुक़ साधु बेला से रहा है। मुझे हिंदी आती नहीं, वरना मैं आपको जो है वो पढ़कर सुनाता इनके नाम, या मेरे साथ वो होते पुजारी साहब, तो मुमकिन है कि मेरा ख्याल है कि उन्हें हिंदी आती है, तो वो शायद आपको पढ़कर सुना सकते कि कौन सी समाधि किसकी है। फ़िलहाल इसी पर गुजारा करें कि ये समाधियाँ हैं। ऊपर चलता हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको वो हरि नारायण वाला मंदिर तो दिखाया जिसका दरवाज़ा मुझे हर तरफ से बंद नज़र आया है, मतलब बंद मिला है। और जो जिस तरह मैं पहले खड़ा था उसके दरवाज़े पर तो शायद ताला भी लगा हुआ है। एक दफ़ा और कोशिश करते हैं, जब आए हैं इतनी दूर तो मेरा ख्याल है कि 2-4 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में कोई हर्ज नहीं है। तो हाँ जी बिल्कुल इस पर ताला लगा हुआ है, वरना ये हरि नारायण का मंदिर, ये भी मैं आपको अंदर से दिखाता। ये सामने भी एक मंदिर बना हुआ है, लेकिन इसके बाहर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है शिवाली जी सेवा। 1972 में ये जो है वो तख्ती लगी हुई है। दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय सेठ असुमल। ये सेठ असुमल थे, ये मंदिर उन्होंने बनवाया था। ये जो है वो तख्ती पर जो है वो उनका नाम भी लिखा हुआ है कि सेठ आसुमल ने जो है वो ये मंदिर बनवाया था। ये जनाब अंदरूनी हिस्सा, ये जो आपको छोटे छोटे चबूतरे नज़र आ रहे हैं ये कुछ और नहीं है बल्कि समाधियाँ हैं। वो उसका रास्ता किधर से होगा जी? हाँ जी इधर से है मेरा ख्याल रास्ता। हाँ ये आ गया जी। तो ये समाधियाँ हैं जिनमें कुछ हिंदू ऋषि हैं जो यहाँ के साधु बेला के पुराने गद्दी नशीन रहे हैं, उनकी समाधियाँ हैं। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में होता है कि वो किसी मुक़द्दस सरज़मीन पर दफ़न होना पसंद करते हैं। बाज़ की ख्वाहिश होती है कि उन्हें किसी साहिब मज़ार या के पहलू में या मज़ार के हाथे में दफन किया जाए। इसी तरह मतलब हिंदुओं की भी ये ख्वाहिश होती है कि उनकी अस्थियाँ या तो मतलब दरिया गंगा आमतौर पर उसमें बहाई जाती हैं क्योंकि गंगा को मुक़द्दस दरिया माना जाता है। दरिया सिंध में जब मतलब यहाँ सक्खर वगैरह के जो हिंदू हैं वो दरिया सिंध में बहाते हैं, और कुछ की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी अस्थियाँ ऐसे मकाम पर रखी जाएँ जो मकाम मुतबर्रक या मुक़द्दस हो। साधु बेला की सरज़मीन चूँकि उनके लिए मुक़द्दस है, लिहाजा उन्होंने यहाँ अपनी समाधियाँ बनवाई। मुमकिन है कुछ अतिया भी दिया हो साधु बेला को, क्योंकि साधु बेला जो है वो बुनियादी तौर पर
दौलतमंद हिंदुओं और सिखों के दिए हुए अतियात पर पल रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इसको कोई फ़ंड जारी नहीं होता, ना महकमा औकाफ कुछ देता है। ये सारे का सारा हिंदू और सिख पाकिस्तान में अपने मज़हब की तरवीज के लिए खर्च करते हैं। और ये सिंध में इसलिए भी समझ में आती है बात कि सिंध में चूँकि हिंदू मौजूद हैं और यहाँ मंदिर ऑपरेशनल मंदिर हैं, मतलब वो मंदिर जो है वो उनमें हफ्तावार बुनियादों पर बाकायदा पूजा होती है, लोग जाते हैं। यहीं करीब में रोड़ी में कालका देवी एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ लोग बड़ी कसीर तादाद में जाते हैं, पूजा करते हैं, मन्नतें मानते हैं। और कुछ इलाके तो सिंध के ऐसे हैं जहाँ हिंदू बाकायदा अक्सरियत में हैं, तो इसलिए ये बात समझ में आती है कि वो साधु बेले के मंदिर को अपने अतियात के ज़रिए पाल रहे हैं। और अब मज़े की बात ये कि मुझे नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं किधर से आया था और किधर से मैं सीढ़ियाँ उतरूँ। अब मैं वही तलाश करता फिर रहा हूँ कि कहीं से मुझे रास्ता मिले तो मैं यहाँ से बाहर निकलकर फिर उसी इलाके में पहुँचूँ जहाँ साधु बेले की मरकज़ी इमारतें हैं। इधर से मुझे रास्ता मिल गया है और मैं फिर वहीं आ गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मुझे नज़र आ गई यहाँ आया कि यहाँ नीचे फ़र्श पर स्लेबें जो है वो लगी हुई हैं और इन स्लेबों पर भी जो है वो नाम लिखे हुए हैं। ये बिल्कुल वही अंदाज़ा जो गुरुद्वारों में सिख जो सेवा करते थे उनके नामों के साथ बाकायदा वो लिखा जाता था कि खुदा ने सेवा कराई। सेवा कराई का मतलब ये है कि उसने अतिया दिया। तो ये अतियात देने का जो रिवाज है वो हिंदुओं में भी पाया जाता है। और मैंने कहा ना कि सिंध में से ज़्यादा है। पंजाब में तो जितने भी मंदिर आपको मिलेंगे या गुरुद्वारे मिलेंगे उनमें मेरे ख्याल 99% खंडर बन चुके हैं, मुनज़्ज़म हो चुके हैं और कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। लेकिन सिंध में हिंदू हैं। राजस्थान के इलाके में से जो हमारा सराय थर मिलता है वहाँ हिंदुओं की कसीर तादाद आबाद है। इसी तरह से जो सक्कर के गिरजो नवा के शहर हैं, वीरपुर माथेलो, घोटकी, पन्नो आकिल, ख़ुद सक्कर शहर, यहाँ भी जो है वो हिंदू मौजूद हैं और कसीर तादाद में मौजूद है। इसीलिए यहाँ शमशान घाट भी हैं, मंदिर भी हैं और इस तरह के तीर्थ भी हैं जहाँ जो है वो ये मुस्तकिल बुनियादों पर इबादत करने भी आते हैं। और चूँकि अब हिंदू अक़लियत में आ गए और मुसलमानों की जो हुकूमत है वो इतना नहीं करती, महकमा औकाफ जो है वो इतना ख्याल नहीं रखता, तो इसलिए हिंदू अपने अतियात के ज़रिए अपनी जो यादगारें हैं या अपनी जो इबादत गाहें हैं उन्हें पाल पोस रहे हैं। मैं यही लफ्ज़ जो है वो कहूँगा, कोई बुरा ना माने कि जी पालने पोसने का लफ्ज़ बुरा नहीं है, औलाद को भी पाला पोसा जाता है। तो ये मैं दरख्तों की तरफ से होता हुआ फिर वापस जो है वो उसी तरफ आ गया हूँ जहाँ से मैं चला था। ये सामने भी मुझे एक जो है वो कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। कॉम्प्लेक्स क्या, एक बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसकी सीढ़ियाँ मैंने जो है वो इस तरफ से तो दिखाई थी, लेकिन ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं? ये सीढ़ियाँ जनाब, हाँ जी, ये जनाब सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर आ गया हूँ। और ये भी मेरा ख्याल है कि भाई मैंने शायद पहले आपको दिखाया, लेकिन ये हवेली टाइप जो है वो बना हुआ है। श्राइन ब्रांच, वही जी बिल्कुल, ये श्राइन ब्रांच है एडवोकेट ट्रस्ट की और ये श्री साधु बेला तीर्थ स्थान सक्खर की लाइब्रेरी है ये। अच्छा जी, ये लाइब्रेरी है, ये इसकी अजीम शान इमारत है। लाइब्रेरी है तो यकीनन किताबें भी होंगी इसमें। ये जनाब झरोका जिसने बनवाया है, ये उनका नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने ज़ाती अखराजात पर ये झरोका बनवाया। और ये जनाब लाइब्रेरी की इमारत हमने घूमते घामते बिल्कुल तलाश कर ही ली कि जी लाइब्रेरी कहाँ है। ये कमरे भी जो है वो अपना किसी सेठ रेतमाल एंड सन्स ने बनवाए हुए हैं और यकीनी तौर पर जो है वो ये भी इसी तीर्थ का हिस्सा है। ये महराब से होता हुआ मैं वापस जो है वो उसी मकाम पर आ गया हूँ, गणेश मंदिर के देवता। ये गणेश जी का मंदिर है। अंदर से भी आपको दिखा दूँ मैं।
ये बाहर जनाब लिखा हुआ है उनका इंट्रोडक्शन के लॉर्ड गणेशा इज़ द सन ऑफ शिवा एंड मदर पार्वती। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड व्हेन देयर वाज अ वॉर बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड Ganesh was beheaded, Lord Shankar attached the head of an elephant to Ganesh's torso. Then Parvati said, "Who will worship my son in this form?" Then Lord Shiva gave the boon to Lord Ganesha to be worshipped before all the gods and goddesses. From then on, before doing any auspicious work, Lord Ganesha was worshipped first. It is performed without in the puja is considered incomplete. यानी अगर गणेश महाराज की पूजा न की जाए तो उसे कहा जाता है कि पूजा अधूरी रह गई। ये जनाब गणेश महाराज की मूर्ति रखी हुई है, छोटा सा मंदिर है, छोटी सी जगह है, लेकिन बहरहाल जिसने पूजा करनी होती है वो जाता है और करता है पूजा। ये जनाब उनका मंदिर, ये यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ इसका एक नज़ारा। साधु बेला तीर्थ देखने के बाद मैं एक बार फिर उसके बैरूनी दरवाज़े पर खड़ा हूँ, जो दाखिली भी है और ख़ारजी भी है। इसके बारे में, इस दरवाज़े के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो नौवें या नशीन थे बाबा बरखंडी के, उन्होंने इस दरवाज़े को बनवाया था और इसमें स्वर्ग यानी जन्नत और नरक यानी दोज़ख के जो एक निशानात हैं उनकी अक्कासी की गई है। ये वो निशानात हैं जो मतलब उन्होंने बनवाए। ये संगमरमर की एक, वैसे तो ये मंदिर है बाबा बरखंडी महाराज का, लेकिन ये उसकी बैरूनी दरवाज़ पर भी संगमरमर से ही नक्शो निगारी की गई है और इन्हीं में वो सब कुछ पोशीदा है जिसे दोज़ख यानी अपना नरक और स्वर्ग की मंजरकशी कहा जाता है। इसे हटकर के जो है वो ये हिंदुओं की इबादतगाह है या मतलब यहाँ हिंदू ही आकर जो है वो पूजा पाठ करते हैं। लेकिन एक बात ये बहरहाल इसका क्रेडिट मैं कहूँगा कि साधु बेले को जाता है और वो ये है कि यहाँ किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई शख्स किसी को हक़ारत की नज़र से नहीं देखता। मेरे बहुत से नाज़रीन मुझ पर ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि मैं हिंदुइज़्म और सिखिज़्म की तरफदारी करता हूँ और मुसलमानों को बुरा भला कहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये कि जिस मज़हब में जो चीज़ अच्छी है आप उसे ज़रूर प्रमोट करें, उसके बारे में बात करें। अगर हिंदुइज़्म में यानी यहाँ ये अक़लियत में है और ये एक असूल है कि जो भी फ़िरक़ा अक़लियत में होता है वो अक्सरियत की निस्बत हम्बल होता है, ज़्यादा झुक कर मिलता है। तो यहाँ भी यही सूरत हाल है। तो एक बात मैं आपको और बता दूँ कि इसके बिल्कुल सामने दरिया सिंध के दूसरे किनारे पर ये जो किनारा आपको सामने नज़र आ रहा है, मस्जिद मंजिलगाह है। ये वही मस्जिद मंजिलगाह है जहाँ 1939 में यानी 1939 में फसादात हुए थे और उन फसादात की बुनियाद यही साधु बेले का तीर्थ था। तब उन्हें एतराज़ था मुसलमानों को कि जी यहाँ जो है वो हिंदुइज़्म की जो है वो तरवीज की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, हमारे एतक़ादात मजरूह होते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मज़हब का अक़ीदा या जो है वो एतक़ाद इतना कमज़ोर हो कि वो किसी दूसरे को देखकर मुतज़ल्ज़ल हो जाए। 1939 गुज़र गया, 2024 आ गया, लेकिन अब किसी को कोई एतराज़ नहीं। पहले मुसलमानों को एतराज़ था कि हिंदू ये करते हैं, हिंदुओं को एतराज़ था कि मुसलमान ये करते हैं। 1947 में पाकिस्तान बना तो ये सारे के सारे एतराज़ात दम तोड़ गए। अब सूरत हाल ये है कि मंदिर में जो घंटियाँ बजती हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में इबादत के लिए, उनकी आवाज़ मस्जिद मंजिलगाह तक पहुँचती है और मस्जिद मंजिलगाह में जो 5 वक्त की अज़ान दी जाती है उसकी आवाज़ साधु बेले तक जाती है और इसके मंदिरों के अंदर भी जाती है। ये रवादारी जो इस वक्त है, अगर 1939 में होती या तो
यहाँ सक्कर में हिंदू मुस्लिम फसादात ना होते, और अगर 1947 में होती तो वो कत्ले आम ना होता जो मुसलमानों ने अपने इलाक़ों में किया, हिंदुओं और सिखों ने अपने इलाक़ों में किया, और लाखों बेगुनाह फसादात में मारे गए। जीने का एक ही असूल है, वो असूल हर मज़हब ने दिया है, वो सिख इज़्म हो, हिंदुइज़्म हो या इस्लामिज़्म हो, वो है रवादारी और एतदाल का दर्स। इसीलिए कहा जाता है कि अपना अक़ीदा छोड़ो मत, किसी के अक़ीदे को छेड़ो मत। और ये रवादारी हम में होनी चाहिए मुसलमान होने की हैसियत से, उस नबी आखिरुज़्ज़मां के उम्मती होने की हैसियत से जिसके सदक़े ये कायनात बनाई गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मज़हबी रवादारी पहले नहीं थी, और आज भी हम बाअमरे मजबूरी एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन चलते चलते मैं यही कहूँगा कि ऐसा ना करें, एक दूसरे को खुले दिल से बर्दाश्त करें, क्योंकि हर शख्स जो है वो अपने अक़ीदे से जुड़ा हुआ है। अल्लाह आपका अक़ीदा भी सलामत रखे, उनका भी रखे, और मेरा अक़ीदा भी सलामत रखे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।